क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री के अंडर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। उस केस में आप यस करेंगे जब आप रॉ मटेरियल लेके और फिनिश गुड रेडी कराते हैं, पार्टी से जॉब वर्क कराते हैं, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन को यस करना है। अदरवाइज़ अगर आप फिनिश गुड में कुछ वर्क कराते हैं और फिनिश गुड ही रिसीव करते हैं तो इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्शन को यस भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को यस करके मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसके बाद टैली प्राइम में जो सारे वाउचर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं, हमें अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पे एंड देन वाउचर टाइप पे जाना है। उसके बाद हम मटेरियल आउट वाला जो वाउचर है उसको ओपन कर लेंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए यूज़ फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम मटेरियल इन का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए। उसके बाद यूज़ फॉर जॉब वर्क, इसको यस करना है एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको भी यस करके सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट दोनों वाउचर को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम सारी चीज़ें प्रोसेस जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद एंट्री हम करेंगे। सपोज़ कीजिए हम ऐसी कंपनी है जो कि कुकर सेल करती हैं, तो रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं बट असेंबल खुद के पास नहीं करते हैं, किसी अदर पार्टी से जॉब वर्क लेते हैं, यानी कि जो कुकर का रॉ मटेरियल है उसको हम सेंड करते हैं अदर पार्टी को, वहाँ पे असेंबल करवाते हैं और फिनिश गुड हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस सबसे पहले, यानी कि ऑर्डर हमें पार्टी को देना है जॉब वर्क के लिए फिनिश गुड का, जो कि प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर का हम ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम रिसीव करने वाले हैं प्रेशर कुकर, इसीलिए हम उनका जॉब वर्क का ऑर्डर देंगे प्रेशर कुकर का। तो यहाँ जिस पार्टी को आप दे रहे हैं ऑर्डर, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे जो फिनिश गुड का स्टॉक आइटम है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये देखिए प्रोडक्ट जो है हमारा ये फिनिश्ड गुड है, जो प्रेशर कुकर है ये फिनिश्ड गुड का हम ऑर्डर देंगे पार्टी को। तो यहाँ देखिए आपको इसका बिल ऑफ मटेरियल भी रेडी करना होता है। तो F12 प्रेस करके अगर आपको बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन शो नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम के लिए बिल ऑफ मटेरियल को इसको यस कर देंगे आप, तो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल में आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो आप 1 की करना चाहते हैं, 2 की करना चाहते हैं, 10 की करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं 1 पीसेस का कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स यानी कि सारे रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 कि एक कुकर को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं एंड कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे रॉ मटेरियल को मेंशन किया है, उसके साथ मैंने क्वांटिटी मेंशन की है कि कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है। सो इन दिस वे आप फिनिश गुड के बिल ऑफ मटेरियल को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी टैली आपसे पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी का आप जॉब वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। तो सपोज़ कीजिए 100 पीसेस का देना है, तो 100 पीसेस मैंने कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो पेंडिंग टू इशू हर रॉ मटेरियल के सामने शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो प्रेशर कुकर बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं ये इशू करने के लिए पेंडिंग है, इसीलिए यहाँ पे जो इसका ट्रैक स्टेटस है पेंडिंग टू इशू शो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टी को फिनिश गुड का ऑर्डर दे रहे हैं। तो टैली हमसे कह रहा है कि ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे जो कि पेंडिंग है, इशू करना है, तो हम इसको आगे इशू करेंगे मटेरियल आउट चलान के थ्रू। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद जो भी रेट है, जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर आपको देखना है तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमने जस्ट जॉब ऑर्डर बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस टाइप से आप देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने पार्टी को जॉब ऑर्डर सेंड कर दिया है फिनिश्ड गुड का। अब यहाँ पे हमने फिनिश गुड का तो कर दिया, अब हमें जैसे कुकर को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो भी हमें इशू करना है। तो मटेरियल आउट का चालान हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेम पार्टी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने अभी जॉब ऑर्डर बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं सारे रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं। जैसा आपने बिल ऑफ मटेरियल में सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पे लेस होंगे। तो यहाँ देखिए 100 पीसेस का सारा आउट हो गया है। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है फिनिश गुड का। उसके बाद हमने पार्टी को रॉ मटेरियल भी दे दिया है मटेरियल चालान के थ्रू। अब पार्टी क्या करेगी, ऑर्डर ले लेगी, रॉ मटेरियल ले लेगी और उसको असेंबल करके फिनिश गुड हमें सेंड करेगी। तो फिनिश गुड जब वो हमें सेंड करेगी तो हम अपने बिजनेस में उसको इन करेंगे। तो मटेरियल इन का चालान आपको सेलेक्ट कर लेना है राइट हैंड साइड से क्लिक करके, और यहाँ पे जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था उसी पार्टी से हम रिसीव कर लेंगे। तो शिव कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए हमें ऑर्डर जो है शो हो रहा है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने देखिए ऑटो पिक कर रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्रेशर कुकर 100 पीसेस आ गया है, रेट भी आ गया है। इस तरीके से हमें मटेरियल इन कर लेना है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पहले जॉब वर्क का ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद रॉ मटेरियल इशू किया, उसके बाद हमने फिनिश गुड पार्टी ने बना के हमें दे दिया है। गेटवे ऑफ टैली से आप यस प्रेस करेंगे एंड कैसे आपको स्टॉक एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए हमने कुकर का ग्रुप बनाया था, तो उस पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रेशर कुकर यानी कि जो फिनिश गुड है वो शो होगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी मैं तो देखिए प्रेशर कुकर 100 क्वांटिटी हमें शो हो रही है, यानी कि 100 पीसेस फिनिश गुड हमारे पास रेडी कुकर है जिसको कि हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस हमने देखा। अब पार्टी हमें अपना इनवॉइस रेस करेगी, भेजेगी, जिसमें कि पार्टी ने जॉब वर्क चार्जेस अप्लाई किया है, जो भी उन्होंने काम किया है। तो जॉब वर्क का वो इनवॉइस हमें सेंड करेगी। तो उसको हमें कैसे एंटर करना है चलिए उसको हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, परचेस वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। राइट साइड से आपको चेंज मोड पे क्लिक करके अकाउंटिंग इनवॉइसेस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब वर्क चार्जेस का एंट्री कर रहे हैं। आइटम कोई नहीं है, यहाँ पे जॉब वर्क चार्जेस है। तो जिस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं उस पार्टी के लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जॉब वर्क चार्जेस का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इस तरीके से आपको जॉब वर्क चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेना है टेलीग्राम में। तो जो भी अमाउंट पार्टी आपसे चार्ज करेगी, जो भी उसका जॉब वर्क होगा, सपोज कीजिए 30,000 प्लस GST पार्टी ने चार्ज किया है, तो 30,000 उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, CGST SGST 99%। अगर आपने लोकल से लिया है, इंटर स्टेट से लेंगे तो IGST। चलिए पार्टी का लेजर ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पार्टी का लेजर जब ओपन करेंगे तो 35,400 पेबल शो हो रहा है। इतना हमें पार्टी को पे करना है जो उन्होंने जॉब वर्क दिया है उसके अगेंस्ट में। तो यहीं से हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और पार्टी को हम पे कर देंगे। तो पार्टी हो जाएगी डेबिट और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब अगर आपने जॉब वर्क सर्विसेज किससे लिया है तो ये TDS के अंडर में फॉल होता है, अंडर कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर टाइप की सर्विसेज हो गई है, क्योंकि आप जॉब वर्क ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंडर में फॉल होता है। तो 194C सेक्शन क्या कहता है, अगर आप कोई सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 का या फिर पूरे एग्रीगेट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2% TDS डिडक्ट करना है। अगर कंपनी एंड पार्टनरशिप है, अगर इंडिविजुअल है तो वहाँ पे 1% TDS आपको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे जिनसे हमने ये जॉब वर्क की सर्विस ली है वो कंपनी है, तो यहाँ पे हम 2% TDS डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे 30,000 का सिंगल इनवॉइस है तो ये TDS के अंडर में फॉल होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पेमेंट की एंट्री थी वो मैंने डिलीट कर लिया है। अब TDS आपको किस पे कैलकुलेट करना होता है, ओनली ऑन टैक्सेबल वैल्यू। तो जो 30,000 की वैल्यू है उसके ऊपर @ 2% से हम
TDS कैलकुलेट करेंगे। तो टैली में कंट्रोल एंड प्रेस करके आप कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो TDS की एंट्री कैसे करनी है, जर्नल वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे विथ 600 रुपीज़ 30,000 2% होता है 600। तो 600 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। किस इनवाइस के अगेंस्ट कर रहे हैं वो इनवाइस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टर ब्रैकेट में 194C मेंशन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं TDS पेबल का। अगर ग्रुप नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप डायरेक्टली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो इस टैब से आपको अल्टीमेटली जो ग्रुप है वो करेंट लायबिलिटी ही होता है। तो TDS टैक्सेबल एक ग्रुपिंग के पर्पज़ से मैंने कर लिया है। अब हम इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ देखिए TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा क्रेडिट, पार्टी हो जाएगी डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि TDS आपने डिडक्ट किया है। अब आप यहाँ देखेंगे पार्टी का जो पेबल अमाउंट पहले था 35,400, जिसमें कि 600 हमने TDS डिडक्ट कर लिया है। अब जो अमाउंट रिमेन बच रहा है वो है 34,800। इतना ही हमें पे करना है। तो यहीं से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करके जिस भी डेट में आप पेमेंट करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करके पार्टी को आपको पे कर देना है। तो पार्टी को चलिए पे कर देते हैं। बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप अपने बैंक को भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने, अब आप देखेंगे पार्टी का लेजर नील हो चुका है। अब TDS जो है हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो पे करने के लिए जैसे हमने अक्टूबर में डिडक्ट किया है तो हम इसको नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में करेंगे पे। तो ऑल्ट ए प्रेस करके यहीं से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे और TDS प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री के अंडर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। उस केस में आप यस करेंगे जब आप रॉ मटेरियल लेके और फिनिश गुड रेडी कराते हैं, पार्टी से जॉब वर्क कराते हैं, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन को यस करना है। अदरवाइज़ अगर आप फिनिश गुड में कुछ वर्क कराते हैं और फिनिश गुड ही रिसीव करते हैं तो इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्शन को यस भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस ऑप्शन को यस करके मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसके बाद टैली प्राइम में जो सारे वाउचर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं, हमें अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पे एंड देन वाउचर टाइप पे जाना है। उसके बाद हम मटेरियल आउट वाला जो वाउचर है उसको ओपन कर लेंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए यूज़ फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम मटेरियल इन का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए। उसके बाद यूज़ फॉर जॉब वर्क इसको यस करना है एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको भी यस करके सेव कर लीजिए। तो इस टैब से हमने मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट दोनों वाउचर को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम परचेज़ करेंगे, जैसे कि सैंड रॉक है, आप उसको परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आप परचेज़ की एंट्री करेंगे इसकी। तो राइट हैंड साइड से परचेज़ वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर जो है वो फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, तो ऑल्ट ए प्रेस करके यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके आप यहाँ से न्यू पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस पार्टी का लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, अब यहाँ पे हम सैंड रॉक जो है वो हम परचेस करने वाले हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से आप उस प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सैंड रॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कैसे आपको क्रिएट करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे वो क्वांटिटी में फिल कर लीजिए। जिस रेट से आप करेंगे वो रेट कर लीजिए। अगर लोकल एरिया से परचेस किया है तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। इंटर स्टेट से अगर आप करते हैं तो IGST आपको अप्लाई करना है। तो इस टाइप से हमने परचेस कर लिया है।
अब गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करके मैं आपको शो करती हूँ। सेंड रॉक आप देखेंगे तो इनवर्ड में हमें शो हो रहा है, जितनी क्वांटिटी हमने परचेस की है 100, एंड क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे 100 पीसेस शो हो रहा है, यानी कि इतना सैंड रॉक हमारे स्टॉक में आ चुका है। अब यहाँ पे हम इस पे जॉब वर्क कराएंगे, यानी कि इसकी सपोज़ कीजिए हमें कटिंग करानी है, सैंड रॉक बड़े बड़े पीसेस हैं और हमें कटिंग करानी है, तो उसके लिए हम जॉब वर्क के लिए इस स्टॉक आइटम को हम पार्टी को सेंड करेंगे। तो जिसको भी आपको सेंड करना है मटेरियल आउट के थ्रू हम इसको सेंड करेंगे पार्टी को, क्योंकि हम अपने सेंड रॉक जो भी हमारा स्टॉक आइटम है उसको जॉब वर्क के लिए सेंड कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम मटेरियल आउट वाउचर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब हम इन करेंगे तो मटेरियल इन के थ्रू इन कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम 1 to 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आपको मटेरियल आउट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मटेरियल आउट करना है। तो यहाँ देखिए जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है, अगर हम रॉ मटेरियल करके सेंड करते हैं और फिनिश गुड लेते हैं तो उस केस में हमें जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस बनाना होता है। बट हम यहाँ पे अपने फिनिश गुड को ही सेंड कर रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत वर्क करके और उसको वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे मटेरियल आउट के थ्रू अपने मटेरियल को आउट कर देंगे, जिस भी पार्टी से आपको जॉब वर्क कराना है उस पार्टी के लिए, और उसी पार्टी से हम फिर रिसीव भी कर लेंगे मटेरियल इन के थ्रू। तो चलिए कैसे आपको बनाना है वो देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और ये चालान कैसे बनाना है वो मैं आपको शो करती हूँ। मटेरियल आउट का चालान आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट से प्रेस करके न्यू पार्टी है तो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटेड है तो यहाँ पे आप लेजर उनका सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है पार्टी। और सैंड स्टोन हम उनको सेंड करने वाले हैं, 100 पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप रेट नहीं भी फिल करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम को जॉब वर्क के पर्पज़ से सेंड कर रहे हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। इनवर्ड में 100 पीसेस आपको शो हो रहा है, एंड यहाँ पे आउटवर्ड में जैसे कि हमने मटेरियल आउट के थ्रू यहाँ पे आउटवर्ड किया है 100 पीसेस। अब यहाँ पे आप क्लोजिंग देखेंगे तो 0 बचा है, क्योंकि हमने परचेस किया था 100 पीसेस और मटेरियल आउट के थ्रू जिस पार्टी से हमें जॉब वर्क कराना है उस पार्टी को हमने सेंड कर दिया है, तो हमारे स्टॉक में ये 0 शो हो रहा है। अब जैसे कि अब कुछ दिन के बाद जब पार्टी उस पर कटिंग करके जो भी हमने जॉब वर्क कराया है हमने हमारे प्रोडक्ट को वो सेंड करेगी तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो मटेरियल इन के थ्रू हमें उसी पार्टी से रिसीव कर लेना है। तो यहाँ देखिए सेम पार्टी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेम प्रोडक्ट और 100 क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किया है और इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इस एंट्री का स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कर लीजिए। यस प्रेस करेंगे तो वो स्टॉक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए आपको शो हो रहा है इनवर्ड क्वांटिटी में 200 पीसेस आपको शो हो रहे हैं, आउटवर्ड में आप देखेंगे 100 और क्लोजिंग में हमारे पास 100 पीसेस बचा हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे आप तो आपको शो होगा हमने परचेस किया था 100 पीसेस और उसके बाद हमने आउट कर दिया 100 पीसेस, और वही जॉब वर्क के थ्रू हमारे पास आ गया है मटेरियल इन के थ्रू। तो यहाँ पे मटेरियल इन के थ्रू हमने रिसीव कर लिया है और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बचा है वो है 100 पीसेस। तो यहाँ पे आपको 2 बार एंट्री शो हो रही है, बट हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पास 100 पीसेस ही शो हो रहा है, यानी कि 100 पीसेस हमने परचेस किया था उस पर हमने वर्क करा लिया और हमारे पास 100 पीसेस ही अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ पार्टी ने जो जॉब वर्क का इनवॉइस रेज करेगी हमें जो उन्होंने वर्क किया है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए और सप्लायर्स इनवॉइस जो भी नंबर है सप्लायर्स इनवॉइस का वो डाल दीजिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो उस पार्टी का जो नेम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें राइट हैंड साइड से इसका जो एंट्री है अकाउंटिंग वाउचर में करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब पर का इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं तो हमें इसको स्टॉक आइटम वाइज नहीं करना है। तो इसको चेंज मोड करके कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जॉब वर्क का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है, ऑल्ट सी प्रेस करके जॉब वर्क चार्जेस अंडर हमें करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम यहाँ पे
इसको पे कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से आपको जॉब वर्क प्रोसेस का लेजर क्रिएट कर लेना है। जो भी जॉब वर्क चार्जेस है वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 5000 का इनवॉइस था, यहाँ पे 5000 हम कर लेते हैं। उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा CGST एंड SGST। तो CGST SGST हमने अप्लाई कर लिया है और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे उस पार्टी का लेजर मैं आपको शो करती हूँ। तो उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली से TAL प्रेस करेंगे और यहाँ से हम उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ हमें उसे 5900 रुपीज़ पे करना है, तो हम उसको पे कर देंगे। पे करने के बाद पार्टी का लेजर नील हो जाएगा। मटेरियल चालान के थ्रू हमने मटेरियल को आउट किया, इन किया और जॉब वर्क का अलग से इनवॉइस रिसीव किया और उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। अगर अपने फिनिश गुड पे जॉब वर्क कराते हैं, थोड़ा बहुत वर्क कराते हैं, तो टैली प्राइम में इस तरीके से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारी वीडियो को वॉच करके अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और भी शार्प कर सकते हैं। आई विश ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आपसे बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।